क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद हो सकता है? और क्या दूसरे ग्रहों की जमीन भी हमारी पृथ्वी के जैसी ही है? तो आइए जानते हैं आज डिटेल में कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों की जमीन कैसी है। दोस्तों, अगर आप हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो यहां आपको अलग अलग तरह की जमीन दिखाई देगी। कहीं आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी, तो कहीं रेत के बड़े बड़े मैदान, तो कहीं पानी से भरे हुए समुद्र। इसके अलावा कुछ जगहें आपको ऐसी भी देखने को मिल जाएंगी जो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। हमें जगह जगह पर पृथ्वी का रूप अलग अलग देखने को मिलता है और पृथ्वी के यही रूप पृथ्वी को सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से अलग बनाते हैं। नीला ग्रह कहलाने वाली हमारी पृथ्वी सौर मंडल के ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन जिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपनी पृथ्वी से अन्य ग्रहों की जमीन का कंपैरिजन करते हैं तो हमें दूसरे ग्रहों की जमीन कैसी नजर आएगी? तो चलिए सबसे पहले हम सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह बुध यानी कि मरकरी से शुरुआत करते हैं। यह ग्रह सूरज से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह सारा दिन सूरज की तपतपाती धूप को झेलता रहता है। इस ग्रह की जमीन काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है। यहाँ आपको कई सारे छोटे बड़े क्रेटर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जब से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है तभी से अनगिनत मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड और कॉमेट सूरज की गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगातार बुध ग्रह के ऊपर बरस रहे हैं। बुध ग्रह के ऊपर सूरज की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत है। यही वजह है कि ये सूरज से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। इसका एक हिस्सा ऐसा है जो हमेशा सूरज की तरफ रहता है, जिस तरह हमारे चांद का एक हिस्सा हमेशा हमारी पृथ्वी की तरफ रहता है। दोस्तों, यही वजह है कि मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होता है और बुध ग्रह का टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अलावा यहाँ की जमीन भी बहुत सारे लावे से ढकी हुई है। अगर गलती से भी कोई जीव इस ग्रह के ऊपर कदम रख देता है तो पलक झपकते ही उसकी मौत हो जाएगी। इस ग्रह को अगर सौर मंडल का नरक कहा जाए तो भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुध ग्रह का जो दूसरा हिस्सा सूरज की तरफ नहीं रहता, उसका टेम्परेचर 176 डिग्री सेल्सियस तक है। यह टेम्परेचर इतना कम है कि अगर कोई इंसान यहां जाता है तो उसकी हड्डियां जमकर कुल्फी बन जाएंगी। चलिए अब हम सौर मंडल के दूसरे ग्रह यानी कि शुक्र की तरफ चलते हैं। इस ग्रह की जमीन हमारी पृथ्वी की तरह ठोस है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे वैज्ञानिक इसकी जमीन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए, क्योंकि इस ग्रह के ऊपर 300 किलोमीटर मोटे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जमे हुए हैं और इसी वजह से शुक्र ग्रह के ऊपर लगातार एसिड की बारिश होती रहती है। दोस्तों, ये एसिड इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर कोई इसे छू ले तो वो तुरंत ही जल जाएगा और यही वजह है कि वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर जाने के बारे में सोचते भी नहीं है कि शुक्र ग्रह पर आने वाली सूरज की गर्मी को ये रोक लेते हैं और इस गर्मी को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देते। इसका वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। इसके अलावा इस ग्रह पर 200 किलोमीटर से भी बड़ी बड़ी 1000 से भी ज्यादा ज्वालामुखियां मौजूद हैं और ये सभी ज्वालामुखियां यहां हर वक्त एक्टिव रहती हैं, जिनमें से हर वक्त लावा निकलता रहता है। और यही वजह है कि इस ग्रह की जमीन 60% ऐसी है जो लावे से हर समय ढकी हुई है। इन सब चीजों की वजह से इस ग्रह का टेम्परेचर हमेशा 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है और इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बताया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है पृथ्वी की। इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि ये आपका घर है। ये सौर मंडल का एक लौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन को सपोर्ट करने के लिए हर क्वालिटी मौजूद है। हमारे ग्रह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और सिर्फ 29% हिस्से में ही जमीन मौजूद है। यहाँ हमारी जरूरत के लिए पानी तरल अवस्था में मौजूद है। यहाँ के वातावरण में सांस लेने के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है। सूरज से आने वाली खतरनाक किरणों से बचने के लिए हमारे आसमान में ओजोन लेयर है और न जाने इस ग्रह में ऐसी कितनी क्वालिटीज हैं जो कि इसे जीने लायक बनाती हैं। अब हम बात करते हैं अपने उपग्रह यानी कि चंद्रमा की। तो इस चांद की सतह ज्वालामुखी की राख जैसी पतली मिट्टी से ढकी हुई है। इसके अलावा भी यहाँ कई सारे क्रिएटर भी मौजूद हैं। यही वजह है कि बताया जाता है कि आज से करोड़ों साल पहले चंद्रमा पृथ्वी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद दूर से आता हुआ एक ग्रह पृथ्वी से टकराया और उस टकराव से पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए।
और ये टुकड़ा धीरे धीरे करके पृथ्वी से दूर जाने लगा। लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसे 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर रोक लिया और अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, जो आज हमारी रातों के लिए एक वरदान है, क्योंकि ये सूरज से रिफ्लेक्ट होकर चमकता है और पृथ्वी को भी रोशनी देने का काम करता है। चांद के ऊपर लगातार भारत का मिशन चंद्रयान काम कर रहा है और वो भविष्य में हमें और भी बहुत सी जानकारियां देगा। अब बात करते हैं अपने सौर मंडल के चौथे ग्रह की, जिसे हम मंगल यानी कि मार्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये ग्रह एक समय में हमारी पृथ्वी की तरह हुआ करता था। यहाँ पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद थे और यहाँ भी जीवन जिया जा रहा था। लेकिन इसके बाद इस ग्रह से बहुत बड़ा एक एस्ट्रॉइड जाकर टकराता है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया और यहाँ ज्वालामुखियां फटना शुरू हो गईं। इसके अलावा इस ग्रह पर जो महासागर पानी के रूप में मौजूद थे, वो भी भाप बनकर उड़ना शुरू हो गए। धीरे धीरे करके इस ग्रह पर मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो गई और मंगल के ऊपर जीवन का अंत हो गया। आज मंगल की सतह पर काफी ज्यादा आयरन और खनिज मौजूद हैं और इसी आयरन के ऑक्सीडेशन की वजह से इसकी सतह हमें लाल दिखाई देती है, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं। इस ग्रह का वातावरण बहुत पतला है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन बसाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर हम सौरमंडल के अन्य ग्रह को देखते हैं तो उनकी हालत मंगल से भी ज्यादा बुरी है। दोस्तों, मंगल के बाद बारी आती है बृहस्पति की। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि गैस और तरल पदार्थ से बना हुआ है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह अपने अंदर 13,000 पृथ्वियों को समा सकता है। इसका वातावरण 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना हुआ है। इसके अलावा जैसे जैसे आप जुपिटर की गहराई में जाते रहेंगे तो यहाँ आपको हाइड्रोजन के बड़े बड़े महासागर दिखाई देंगे, जो कि हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में बदल गए हैं। इन समुद्रों की गहराई 25,000 मील है। दोस्तों, इस ग्रह को आप सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कह सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल के बाहर से आने वाले उल्कापिंडों और धूमकेतु जैसे ठोस पदार्थों को यह अपनी तरफ खींचने का काम करता है। इस ग्रह के टोटल 95 चंद्रमा हैं। बृहस्पति के बाद सौरमंडल में शनि ग्रह मौजूद है। यह भी बृहस्पति की तरह ही एक गैसीय ग्रह है, लेकिन इस ग्रह के चारों तरफ एक बहुत ही खूबसूरत रिंग बनी हुई है और ये रिंग जमी हुई बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे ठोस पदार्थ की बनी हुई है। जब यहाँ बर्फ सूरज की किरणों से रिफ्लेक्ट होती है तो यह हमें चमकती हुई नजर आती है। इस ग्रह का वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया का बना हुआ है। दोस्तों, इस ग्रह पर हवाएं लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, लेकिन इसकी गहराई में इन हवाओं की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज तहस नहस हो सकती है। यही कारण है कि इस ग्रह पर कोई भी मिशन भेजना हम इंसानों के लिए नामुमकिन है। इस ग्रह के पास टोटल 146 चंद्रमा मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है सौरमंडल के 7वें ग्रह यानी कि यूरेनस की। दोस्तों, ये ग्रह भी एक गैस का गोला है, यानी कि आप इस ग्रह की जमीन पर खड़े नहीं हो सकते। इस ग्रह पर काफी अधिक मात्रा में बर्फ मौजूद है। वहीं इसका टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है। इसी वजह से इस ग्रह को बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। इस ग्रह पर भी हमारी पृथ्वी की तरह ही बारिश देखने को मिलती है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि यह बारिश पानी या एसिड की नहीं है, बल्कि डायमंड्स की है, यानी कि हीरो की। असल में यहाँ के वातावरण में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत ज्यादा हैं और इसके कार्बन एटम्स को क्रश करके डायमंड बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये ग्रह सूरज से इतना ज्यादा दूर है कि इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 दिन का समय लगता है। अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं सौरमंडल के 8वें ग्रह की, यानी कि नेपच्यून की। यह ग्रह भी एक गैसीय ग्रह है और बाकी के ग्रहों की तरह इसके चारों तरफ भी रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन इसकी रिंग काफी ज्यादा पतली और काफी ज्यादा धुंधली हैं, जिन्हें बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है। इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल छाए रहते हैं। इसकी कोई भी ठोस सरफेस नहीं है। यह ग्रह हमें नीले रंग का नजर आता है। इस ग्रह पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और यहाँ भी डायमंड की बारिश होती है। इसके पास टोटल 13 चंद्रमा है। दोस्तों, इस ग्रह को सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 165 साल का समय लगता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सौरमंडल के ग्रह। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
और अगर आपको ऐसी और भी जानकारियां हासिल करनी हो तो हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा और एंड स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रही है इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।